नमस्कार, मैं हूं वीरेश सिंह। आईटीआई के टॉक शो में आज का मुद्दा है ग्रेडिंग को लेकर के। पहले मैं आपको बता चुका हूं, लेकिन अब आईटीआई के ही एक डायरेक्टर हैं इंजीनियर विकास चौधरी, जिन्होंने बहुत सारा काम किया हुआ है एजुकेशन पे, और वो खुद एक शिक्षाविद हैं। आइए जानते हैं कि ग्रेडिंग को लेकर के क्या भ्रांतियां हैं और ग्रेडिंग को लेकर के क्या उनका सुझाव है। ये खुद आईटीआई के डायरेक्टर से हम जानना चाहते हैं, फिर इसके बाद हम आगे बात करेंगे। तो सुनिए इंजीनियर विकास चौधरी को। नमस्कार, मैं विकास चौधरी, प्रेसिडेंट मध्य प्रदेश प्राइवेट आईटीआई वेलफेयर एसोसिएशन। आईटीआई टॉक शो को बहुत बहुत धन्यवाद कि आज ग्रेडिंग जैसे मुद्दे पर आवाज़ उठाने के लिए और शासन एवं प्रशासन का ध्यान आकर्षण करने के लिए उन्होंने हमें समय दिया, बुलाया अपने चैनल पर। दोस्तों, ग्रेडिंग एक बहुत ही सीरियस मुद्दा है जो कोरोना की वजह से 1.5-2 साल से पीछे रह गया था, परंतु अब आपके सामने बहुत जल्दी फिर से आएगा। हम लोगों के ग्रेडिंग पर एक्सपीरियंसेस बहुत अच्छे नहीं रहे हैं। सेल्फ ग्रेडिंग की गई, फिर एक बार और शासन द्वारा थर्ड पार्टी एजेंसी से ग्रेडिंग की गई। ग्रेडिंग में काफ़ी आईटीआईज के बहुत सारे इश्यूज थे। जो ग्रेडिंग करने आए थे उनका भी प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं था, उन्हें भी नहीं पता था कि कैसे होना है, क्या होना है। शासन ने अपने लेवल पर बहुत अच्छी एजेंसी का सिलेक्शन किया, एजेंसी ने अपने लेवल पर बहुत अच्छे ऑडिटर्स का सिलेक्शन किया, बट वो ऑडिटर फील्ड में आते आते फेल हो गए और उनके फेल होने की वजह से आईटीआईओं को सफ़र करना पड़ा। सबसे पहले तो डीजीटी एवं प्रशासन को आईटीआई ग्रेडिंग करने के लिए 3 महीने या 6 महीने पहले सभी आईटीआई के लिए ट्रेनिंग सेशन रखना चाहिए था, जिस ट्रेनिंग सेशन में पॉइंट वाइज आईटीआई को समझाना चाहिए था कि उन्हें डॉक्यूमेंटेशन कैसे मैनेज करना है, कैसे मेंटेन करना है और क्या प्रेजेंट करना है। क्योंकि जब ग्रेडिंग का फॉर्म लेके ऑडिटर आईटीआई आया, आईटीआई वाले ने देखा कि ये पॉइंट्स में मुझे डॉक्यूमेंट देना है, 2 घंटे के अंदर वो पॉइंट डॉक्यूमेंट देना पॉसिबल नहीं था। या जिस फॉर्मेट में आईटीआई ने अपने डॉक्यूमेंट तैयार करके रखे हुए थे, ऑडिटर ने आके किसी और फॉर्मेट में मांग लिए या उन डॉक्यूमेंट को रिजेक्ट कर दिया और बताया कि नहीं, ये ऐसा होना चाहिए था। तो एक बार जो डॉक्यूमेंट बन गए हैं वो बन गए हैं, उसमें चेंज हो नहीं सकता। ये तो डॉक्यूमेंट बनने से पहले बताना चाहिए शासन को कि किस डॉक्यूमेंट का क्या फॉर्मेट चाहिए और किस टॉपिक के अगेंस्ट में किस टाइप के डॉक्यूमेंट वो वैलिड करेंगे। फॉर एन एग्जांपल, एक टॉपिक था उनका एक्टिव एमओयूज के लिए कि आईटीआई के पास एक्टिव एमओयूज डिफरेंट इंडस्ट्रीज या एसोसिएशंस के कितने हैं, बट एमओयू किस कैटेगरी की कंपनी के होने चाहिए, किस तरह के होने चाहिए, इसका कोई गाइडलाइन था ही नहीं। आईटीआई ने जो अपने छोटे आसपास के इंडस्ट्रीज़ हैं या जो इंटीरियर में आईटीआई हैं, उनके आसपास तो सिर्फ छोटी दुकानें थीं या छोटी कंपनीज़ हैं या फिर फर्म्स हैं, उन लोगों से अपने आईटीआई के बच्चों के लिए एमओयू साइन करके उन्होंने कर लिया और वो प्रेजेंट भी कर दिए। कई जगह ऑडिटर ने उन्हें वैलिड किया, कई जगह इनवैलिड किया और उनके मोबाइल पर उन्होंने अपलोड भी कर लिया। अपलोड होने के बाद में आईटीआई ओनर को लगा कि वो वैलिड हो गए हैं डॉक्यूमेंट, और बाद में मालूम चला कि डीजीटी तरफ से वो खारिज हो गए, उन्हें पॉइंट ही नहीं मिले उस पर। ऑडिटर का काम सिर्फ और सिर्फ डॉक्यूमेंट लेके स्कैन करके डीजीटी भेजने का था। उसके बाद उनको चेक करने का, उनको वैलिडेट करने का काम थर्ड पार्टी कंपनी का या डीजीटी का था। बट ऑडिटर का जो बिहेवियर था वो ऐसा था कि ग्रेडिंग उसी टाइम करके चला जाएगा वो, और उस वजह से काफ़ी सारे डॉक्यूमेंट मिसमैच हुए, गए नहीं गए। कई जगह मोबाइल पर भी ऑडिटर की काफ़ी कंप्लेंट आई थी उस समय
कि सिंक्रोनाइज ही नहीं हुआ, डाटा ही अपलोड नहीं हुआ। फिर ग्रेडिंग आई, ग्रेडिंग में किसी का कम आया, किसी का ज़्यादा आया। कम आया तो उसका मतलब ये नहीं कि वो ITI ख़राब है। सारे ITIs को DGT ने इंस्पेक्शन करके सारी चीज़ें चेक करके उसके बाद ही ITI की परमिशन इशू करी है। और सारी ITI की परमिशन इशू करने के समय एक ही फ्रेमवर्क या एक ही टर्म्स कंडीशन वैलिड की गई हैं। तो उन टर्म्स कंडीशन के आधार पर ये नहीं बोला जा सकता है कि ये ITI बहुत अच्छी, ITI बहुत ख़राब, क्योंकि DGT को जो टर्म्स चाहिए, जो पॉइंट्स चाहिए इंस्पेक्शन में, उन्होंने वो सारे देखे, वो सारे अवेलेबल थे। उसके अलावा कुछ देखा नहीं, क्योंकि जो पॉइंट देखने का इंस्ट्रक्शन है वही देखेंगे, तो वो सबके पास थे और इक्वली थे तभी परमिशन मिली। तो सभी एक प्लेटफॉर्म पे खड़े हुए हैं ITI। अब आप एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ को लेके कुछ कर रहे हैं तो 5-6 महीने पहले आप ITI को बताओ, उनकी ट्रेनिंग दो, उनके डॉक्यूमेंटेशन में उनको हेल्प करो। जो ITI उसमें आपके साथ बढ़ सकते हैं उनको आप आगे का मौका दो और उन्हें आगे बढ़ाओ। अब यदि आप बोलते हो कि भाई जिसके पास में एक ही ट्रेड है, 2 ट्रेड नहीं है, उसको ग्रेडिंग में पॉइंट कम मिलेंगे, और जिसके पास 2 ट्रेड हैं उसको ग्रेडिंग में पॉइंट ज़्यादा मिलेंगे। ITI की परमिशन के समय तो ऐसा कुछ था नहीं कि आपके पास एक ही ट्रेड होगा तो आपको कम मिलेंगे, ज़्यादा होंगे तो 2 मिलेंगे, 5 होंगे तो इतने मिलेंगे। तो जो एग्जिस्टिंग ITI है, जो एग्जिस्टिंग इंफ्रा है, उसमें बेस्ट पॉसिबल जो फैसिलिटीज़ ऑफ़र हो सकती हैं, ITI अपग्रेड हो सकते हैं, उनको लेके पॉइंट बनाना चाहिए था। उन्हीं पॉइंटों के आधार पर ग्रेडिंग को करना चाहिए था। CSR का भी एक पॉइंट था, CSR होना चाहिए। ITI वालों ने काफ़ी काम किया है, बहुत सारे ITI वालों ने कोविड में भी काम किया है, अपने खुद के पैसे भी खर्च किए हैं, समाज को हेल्प किया है, बच्चों को हेल्प किया है, आसपास के रूरल एरियाज़ में भी हेल्प किया है, बट अपने फंड से किया है। उसको CSR माना जाएगा, नहीं माना जाएगा? CSR यदि आप बोल रहे हैं कि CSR होगा तो आपको पॉइंट मिलेंगे, नहीं होगा तो ये मिलेंगे, तो CSR के लिए टाई अप कराने के लिए शासन ने कुछ किया या कुछ नहीं किया? शासन ने क्या हेल्प की उसमें? आप जो भी पॉइंट बना रहे हैं ग्रेडिंग के लिए, उस ग्रेडिंग के पॉइंट्स को फुलफ़िल कराने के लिए प्राइवेट ITIs या गवर्नमेंट ITIs को फैसिलिटेट भी तो आप ही को करना है। डिपार्टमेंट तो आप ही का है, आप ही का है। आप उसमें सबसे ऊपर स्तर पर हैं, तो आप ही को तो नीचे फ्लो करना पड़ेगा कि कैसे करें, क्या करें, और हेल्प भी आपको ही करनी पड़ेगी। ITI बहुत ही नीचे लेवल पे चलता है, बहुत कम फीस में चलता है। 15,000, 20,000 रुपये, 25,000 रुपये की फ़ीस तो बहुत ज़्यादा है पर ईयर की। आज की डेट में नॉर्मली 10-12 हज़ार रुपये पर ईयर की फ़ीस पर ITI बच्चे कर रहे हैं। जो बच्चे करते हैं वो नॉर्मली आर्थिक रूप से बहुत कमज़ोर बच्चे करते हैं। इन सब पॉइंट को ध्यान में रखते हुए हमें फैसिलिटीज़ ध्यान में रखनी चाहिए। और जो एक्सपेंस आप करने की बोल रहे हैं कि ITI में इतना एक्सपेंस करना है, ये करना है, तो उसके हिसाब से ITI की इनकम भी आपको सोचनी चाहिए कि ITI की इनकम कैसे बढ़ाए। यदि ITI की इनकम बढ़ेगी तो वो एक्सपेंस करेगा, एक्सपेंस करेगा तो फैसिलिटीज़ बढ़ेंगी, फैसिलिटीज़ बढ़ेंगी तो ग्रेडिंग भी बढ़ेगी अपने आप। तो ये पूरा साइकिल को ध्यान में रख के ITIs के जो अधिकारी हैं, DGT के अधिकारी हैं, उनको ग्रेडिंग अपनी फाइनल करना चाहिए। ग्रेडिंग होना बहुत अच्छा है, अनिवार्य भी है, बट एक दायरे में और ऐसी स्थिति में करना चाहिए कि ग्रेडिंग के आधार पे ये ना बोला जाए कि ITI बंद कर देंगे। ITI तो इंस्पेक्शन के थ्रू खुला है, जो इंस्पेक्शन में नियम थे वो थे। तो ये नहीं होना चाहिए कि भाई आपकी ग्रेडिंग कम आई तो बंद कर देंगे, ज़्यादा आई तो ये कर देंगे। ग्रेडिंग जो है वो बच्चों के लिए और स्टूडेंट्स के लिए या फैकल्टीज़ के लिए या DGT के लिए होना चाहिए कि भाई इस ग्रेडिंग में है तो आपको ये सुविधाएं मिलेंगी, इस ग्रेडिंग में है तो ये सुविधाएं मिलेंगी, जिससे कि ITI मोटिवेट हो कि सुविधाएं मिलेंगी तो इनकम बढ़ेगी। कुछ आप एडिशनली दे रहे हो तो वो ग्रेडिंग बढ़ाने के लिए काम करना चालू करें। तो आपको मोटिवेट करना पड़ेगा ITIs को। आप मोटिवेट करेंगे, ITI मोटिवेट होंगे तो ग्रेडिंग अपने आप बढ़ेगी, क्वालिटी अपने आप बढ़ेगी। और यदि आप सिर्फ प्रेशराइज करेंगे एक्सपेंस करने के लिए और ITI की इनकम बढ़ाने के लिए आप कुछ नहीं करेंगे
तो ये सारी चीज़ें फाइलों में ही होके रह जाएंगी, ना ही कुछ इम्प्लीमेंट होगा, ना ही कुछ बड़ा बन पाएगा। तो आखिरी में यही कि ITIs की जो ग्रेडिंग है वो की जाए, फिर से की जाए, परंतु जो पॉइंट हैं वो प्राइवेट और गवर्नमेंट ITIs के हिसाब से रखे जाएं, बच्चों के हिसाब से रखे जाएं, और ग्रेडिंग को ग्रेडिंग के रूप में ही देखा जाए। ग्रेडिंग के आधार पर ITIs को क्या फैसिलिटीज़ गवर्नमेंट देगी, क्या एडिशनल इनकम के लिए ऑप्शंस देगी, वो बताए जाए। ITI को कुछ टाइम दिया जाए फुलफिल करने के लिए, तो ये ग्रेडिंग की मुहिम बहुत अच्छी तरह से इम्प्लीमेंट हो जाएगी। थैंक यू। हमारे हिसाब से लगता है कि ग्रेडिंग के बारे में सरकार और शासन प्रशासन सारे लोग और ITI वालों को ये समझ में आ गया होगा कि ग्रेडिंग का मुद्दा जो है तो कितना ज़रूरी है और इसको किस गंभीरता से लेना चाहिए। ये इंजीनियर विकास चौधरी जो एक ITI के प्रेसिडेंट भी हैं और डायरेक्टर भी हैं, उनसे हमने ये जाना और समझा। हमको लगता है कि आपको भी ये समझ में आ गया होगा। आज तक के लिए इतना ही। आपका ITI टॉक्स है, देखते रहिएगा, पौधे लगाइएगा, पानी बचत कीजिएगा, कोरोना की महामारी की बीमारी में थोड़ी दूरी बनाइएगा। और ये आपका ITI टॉक्स है, देखते रहिएगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।